मैं सुशील और आप देख रहे हैं उगता सूरज। आइए हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो सनसनी खबरें चालू हो गई हैं, जिले की जनता जानना चाहती है कि इस बार के जनता के मन में है किन मुद्दों पे वोट करने वाली है। तो आइए हम जानते हैं कि हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, लोकसभा चुनाव में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, क्षेत्र में घूमते हैं, मिलाते हैं कि इस बार की जनता के मन में क्या और क्या चर्चाएँ हो रही हैं। क्या नाम लिखते हैं सर? वृंदावन वर्मा। सर हम जानना चाहते हैं, आप जबलपुर से आए हैं और क्षेत्र में घूमते हैं, जिले में जनता से मिलते होंगे, तो ज़्यादातर लोकसभा चुनाव को लेकर क्या जनता चर्चा कर रही है? अभी लगातार जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं क्षेत्रों में, तो सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग और अन्य समाज के जो हमारे लोग हैं, उनमें सिर्फ एक ही धारणा है कि सतना लोकसभा में 20 साल से जो सांसद हैं सम्मानीय गणेश सिंह जी, तो उनका जो विकास है या उनके द्वारा कोई ऐसा क्षेत्रों में कोई काम नहीं किया गया, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में, पूरे लोकसभा में जनता जो है पूरा मन बना चुकी है कि इस बार सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू भैया को ही विधायक बनाना है। क्योंकि उनके द्वारा जो अभी कार्य विधानसभा स्तर पर किए गए हैं, तो उनको काफ़ी लोग उनको चाहते हैं कि अगर वो इस तरह से जो विधानसभा में काम कर रहे हैं, दलित शोषित और पिछड़े और अन्य किसी के साथ भी अन्य अत्याचार शोषण होता है तो तत्काल उनकी आवाज़ उठाते हैं। तो आने वाले समय में अन्य जो हमारे लोकसभा की जनता है, उनमें ये मन बना चुकी है कि हम अब सिद्धार्थ कुशवाहा जी को चाहेंगे, क्योंकि अन्याय अत्याचार शोषण भी ज़्यादा चरम सीमा पर बढ़ चुका है और उनको ख़त्म करने के लिए सिद्धार्थ कुशवाहा की ज़रूरत है। इसलिए सभी साथी वहाँ पर जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो यही चर्चा करते हैं कि इस बार बदलाव चाहिए और 20 साल का जो कुशासन है सतना लोकसभा का, इसको ख़त्म करने का हम लोग पूरा प्रयास में लगे हुए हैं। सभी साथी मन बना चुके हैं और इस बार सिद्धार्थ कुशवाहा जी को पूरे बहुमत के साथ लोकसभा में भेजने का प्रयास चल रहा है। जैसे हम बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं तो कहते हैं कि हमारे तो 5 विधानसभा में विधायक हैं, कांग्रेस के 2 विधायक हैं और हम उनसे ज़्यादा पावरफुल हैं, हमारे केंद्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी सरकार है और हमारी जो ताकत है कांग्रेस के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ताकत कुछ नहीं होती, ताकत होती जनता। और आज सतना लोकसभा की जनता पूरी तरह से ये समझ चुकी है, चूँकि मध्य प्रदेश में सरकार बनाना था तो भाजपा ने तो सरकार बना लिए हैं, पर अब केंद्र में जैसे ये कहते हैं कि 400 का जो नारा देते हैं, तो उसमें 300 अगर 99 भी होगा तो एक सीट से कोई अंतर नहीं पड़ता है। और ये मन बना चुकी है जनता कि इस बार गणेश सिंह जी को बाहर करना है और हम लोग तो लगातार सभी विधानसभाओं में घूम रहे हैं 20 दिन से। तो जनता का जो रुझान है पूरा डब्बू सिद्धार्थ कुशवाहा जी के लिए है और पूरी तरह से मन बना चुकी है जनता। और जनता से बड़ा कोई नहीं है, नेता कुछ नहीं है, सब कुछ है जनता। और जनता जनार्दन जब चाहती है तो बड़े बड़े बदलाव होते हैं, बड़े बड़े लोग चुनाव हारते हैं। तो ये जनता का जो रुख है इस बार सिद्धार्थ कुशवाहा के लिए है और हर जगह हम लोगों को समर्थन मिल रहा है। जैसे हम ज़िले में जाते हैं और हर विधानसभा में आम जनमानस से प्रत्येक पंचायतों में हमारा जाना रहता है, तो हम जनता से मिलते हैं तो जनता तो कहती है कि हमें सांसद जी से मतलब नहीं है, नरेंद्र मोदी जी से मतलब, हमें मोदी चाहिए, हम मोदी के नाम पे वोट करेंगे। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या होता है कि नरेंद्र मोदी जी अभी तो अपने लोग पूरी तरह से समझ नहीं पाए। जब उनको हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं कि आने वाले समय में विकास की जो बात है, तो विकास तो अपने स्तर पे चल ही रहा है और कांग्रेस का जो शासनकाल रहा है तो यहाँ भारतवर्ष में एक सुई बनाने तक की कंपनी नहीं थी, कारखाना नहीं था। और आज इतने स्तर पे काम हुआ, चाहे वो शिक्षा को ले लें, स्वास्थ्य को ले लें, हर जगह काम जो की कांग्रेस ने की है। और इनके द्वारा ऐसा कौन सा बड़ा काम किया गया है जो आज मोदी के नाम से लोग कह रहे हैं। और जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, तो इनको तो आप देखते ही होंगे, कहीं बोलते हैं कि हम संविधान ख़त्म कर देंगे, इनके सांसद बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कभी बोलते हैं, अभी मध्य प्रदेश में जब शिवराज जी की सरकार थी तो उन्होंने कहा कि 24,000 जो शासकीय स्कूल हैं वो सारे स्कूलों को बंद कर देंगे। वहाँ कौन पढ़ता था? हमारे गरीब परिवार के सी लोग पढ़ते थे ना, अनुसूचित जाति
वाले, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोग जो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करके और यहाँ तक पहुँचते थे, जब ये 24,000 स्कूल बंद कर देंगे तो ये मान के चलिए कि ये शिक्षा एक तरफ से ख़त्म करना चाहते हैं। और शिक्षा ख़त्म करने का मतलब ये है कि जो इनका जो संविधान जो ख़त्म करना है, तो इनका एक ये है कि जो इनका संविधान होगा वो पूरी तरह से चाहता है कि अगर यहाँ अशिक्षित लोग रहेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो ये शिक्षा को समाप्त करके और अशिक्षित लोगों की आवश्यकता है। अभी आप वर्तमान में देखेंगे तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें महंगाई नहीं बढ़ी? सबसे ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए दवाई। आप देखेंगे दवाई में 20% की बढ़ोतरी हो गई है और ये अभी हुआ है, और चुनाव के बाद क्या क्या होगा ये हमारी जनता जानती है। और जब हम लोग उसको समझाने का काम करते हैं तो वो पूरी तरह से इस बात को मानती है और समझती है कि अब इनको बाहर करना पड़ेगा, और नहीं तो आने वाले समय में हम लोगों के लिए कुछ नहीं बचेगा। और उसी के प्रयास में सब लोग लगे हुए हैं कि इस बार हम सिद्धार्थ कुशवाहा को लाएंगे, जो हमारी दलित, शोषित और पिछड़े और अन्य समाज के लोगों की लड़ाई लड़ सकें। तो उसके लिए सिद्धार्थ ही लड़ेंगे और दूसरे और कोई नहीं लड़ेगा। हम महिलाओं से मिलते हैं, महिलाएं लाडली बहना योजना का लाभ ले रही हैं, जिसे अभी तक कहती हैं कि हमें तो आज तक कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, कम से कम भाजपा सरकार में हमको 1,000-1,200 रुपये महीने का मिल रहा है, हमारे लिए यही बेहतर है। तो महिलाओं से मिलने में आपका क्या, महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे अब इस विषय में? भाई महिलाओं के लिए तो सीधी सी बात ये है कि आज हमारी जो महिलाएं हैं, एक तरफ तो ये देख रहे हैं कि अगर 1,500 रुपये मिल रहा है, पर दूसरी तरफ ये नहीं देख रही हैं कि जब स्वास्थ्य और शिक्षा जब महंगा होगा तो वो 1,500 रुपये इनके काम में नहीं आएगा। एक परिवार में देखिए इतनी तरह की बीमारियां हैं, इतने तरह की परेशानियां हैं, तो वो 1,500 रुपये काम नहीं आना है। और उसके लिए भी कांग्रेस ये कह रही कि अगर वो 1,500, पहले भी हमारे मैनिफेस्टो में जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था तो इसमें यह था कि हम 2,000 रुपये भी देंगे, और अभी वर्तमान का जो मैनिफेस्टो आया है उसमें तो ये है कि 8,000 रुपये का साथ कितना 8,000 के आसपास का जो उनका मैनिफेस्टो है उसमें दिया गया है। तो महिलाओं को समझाने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है। और जब हम लोग ये सारी बातें बताते हैं तो उनको लगता है कि ये जो लालच अभी दिया जा रहा है, और ये मात्र चुनाव तक के लिए ही है, लोकसभा का जो चुनाव होगा इसके बाद सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो इनको महिलाओं को भी समझना है और हमारे हर वर्ग के लोगों को इस बात को समझना है कि ये कुछ समय तक के लिए तैयार किया गया है, ये ज़्यादा दिन कोई चीज़ चलने वाली नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश की ये स्थिति हो चुकी है कि मध्य प्रदेश में गरीबी के अलावा कुछ नहीं बचा है, और जो बड़े जो उद्योगपति हैं सिर्फ उन्हीं को बढ़ावा मिल रहा है और गरीब वर्ग के लिए कुछ नहीं है। तो ये गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए सिद्धार्थ कुशवाहा ही लड़ेंगे, और इन सब बातों को लेकर के हम लोग लगातार इस प्रयास में लगे हैं और जीत भी अच्छी होगी। हम लोगों को जो जहाँ भी क्षेत्रों में अच्छा समर्थन मिल रहा है कि हर वर्ग के लोग ये चाहते हैं कि इस बार बदलाव ज़रूरी है, और सिद्धार्थ कुशवाहा सतना लोकसभा के लिए ज़रूरी है। जैसे हम जानना चाहते हैं कि कुछ लोग जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो कहते हैं कि हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और हिंदुत्व को प्रमोशन बीजेपी सरकार करती है, कांग्रेस तो इसकी विरोधी है। इसके विषय में आप कैसे लोगों तक बात अपनी पहुंचा रहे हैं? भाई राम को ये नहीं लाए हैं, राम इसके पहले भी थे, आदिकाल से राम हैं, और राम को मानने वाले भी हर वर्ग के लोग हैं, और हम लोग भी राम को मानते हैं। और ये जो कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, तो ये राम को ये नहीं लाए हैं, राम तो पहले से ही हैं। और ये जो अभी ये एजेंडा बना के रखे हैं, तुम राम को लाए हो, राम के नाम से वोट ले रहे हो, तो उससे बात बनने वाली नहीं है। भाई आज हम कह रहे हैं कि राम को मानने वाले जो लोग हैं तो वो जानते हैं कि सबसे पहली ज़रूरत जो है आज लोगों की तो गरीबी है। आज गरीबी से आप उनको निजात दिलाइए, तो वैसे ही जब वो संपन्न होंगे तो हर आदमी के दिल में राम बसते हैं। पर ये उसको एक राजनीतिक मुद्दा बना करके और लोगों के बीच में ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। तो इससे अब बात बनने वाली नहीं है, वो कितना भी कुछ कर लें। अब ये आम जो जनता है ये पूरी तरह से समझ चुकी है। तो यहाँ
यहाँ भर नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत में आने वाले समय में जो इनका 400 और 370 की जो बात करते हैं, तो इस बार इनको ये चुनाव में सारी चीज़ों को समझ में आ जाएगा कि 470 और 370 और 400 का जो आंकड़ा जो बता रहे हैं वो कहाँ तक पहुँचता है इनको खुद समझ में आ रहा है। इसलिए राम का नाम आगे करके और मतदाताओं को लुभाने का काम कर रहे हैं। पर अब जनता इनके सारे विचारों को 10 साल से देख रही है, 15 साल से देख रही है, तो इनके झांसे में आने वाली नहीं है। ये कितना भी कुछ कर ले उससे बात बनेगी नहीं जी। आज हमारे बीच में वृंदावन वर्मा जी जबलपुर से जुड़े हुए थे और उन्होंने देखा कई हम मुद्दों पे चर्चा किया और उन्होंने सार्थक जवाब देने का प्रयास किया है। इसी प्रकार आप हमारे चैनल में बने रहें। मैं उगता सूरज से सुशील।